खबर इस बीच प्रयागराज से, जहां पर उमेश पाल मर्डर केस से जुड़ी अपडेट जो है सामने आ रही है। अतीक के करीबियों पर बड़े एक्शन की तैयारी की जा रही है। पीडीए ने अतीक के करीबियों की लिस्ट बनाई है, पूरी सूची तैयार कर ली गई है। कई बिल्डर्स, कॉन्ट्रैक्टर, डॉक्टर के नाम इसमें शामिल है। ये अपडेट आप तक पहुंचा दें प्रयागराज से, जो सामने आ रही उमेश पाल मर्डर केस से जुड़ी अपडेट है। अतीक के करीबियों पर बड़े एक्शन की तैयारी है, यह जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। पीडीए ने अतीक के करीबियों की लिस्ट जो है वो तैयार की है। लिस्ट के आधार पर आपको बता दें कि सभी पर दबिश जो है दी जाएगी और कार्यवाही की जाएगी। ये जानकारी उमेश पाल मर्डर केस से जुड़ी हुई जो सामने आ रही है। अतीक के करीबियों को लेकर एक सूची तैयार की गई है और सूची के आधार पर कार्यवाही की जाएगी। कई कॉन्ट्रैक्टर इसमें शामिल हैं, कई बिल्डर इसमें शामिल हैं और डॉक्टरों के नाम भी इसमें शामिल हैं। तो इस बीच हमारे सहयोगी विकास मिश्रा हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं, सीधे उनका रुख करेंगे। विकास, जानकारी आपसे सबसे पहले लेना चाहेंगे और किस तरीके से सूची जो है वो तैयार की गई है और इस सूची पर किस तरीके से कार्यवाही अमल में लाई जाएगी। देखिए, साफ तौर पर अभिषेक, जो चर्चित राजूपाल हत्याकांड के मुख्य गवाह उमेश पाल की दिन दहाड़े गोली मारकर हत्या कर दी गई, जिसमें सभी शूटर, जो 13 शूटरों का नाम सामने आ रहा है, वो सीसीटीवी फुटेज में उनका चेहरा पहचाना गया है। वहीं बात की जाए तो उनके जो फुटेज है वो अब पुलिस चस्पा करने की तैयारी कर रही है, कई राज्यों में, कई प्रदेशों में भेजने की तैयारी कर रही है। वहीं बात की जाए तो जिस तरीके से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने साफ तौर पर विधानसभा के जो भवन है वहां पर एक विपक्ष को करारा जवाब देते हुए कहा था कि माफियाओं को जो इनको मिट्टी में मिला देंगे, तो उसी के क्रम में लगातार जो प्रयागराज का प्रशासन है, जो प्रयागराज डेवलपमेंट अथॉरिटी है, जो पीडीए है, वो लगातार मिट्टी में मिलाने का अभियान जारी किया है। बात की जाए तो लगातार जो अतीक अहमद के खास गुर्गे थे, उनके घरों को जमींदोज किया जा रहा है। जिस तरीके से देखा जाए तो जितने भी मददगार थे, लगभग 3 लोगों का अब तक घरों को ध्वस्त कर दिया गया। वही बात की जाए तो लगातार पीडीए बुलडोजर की कार्रवाई कर रहा है, प्रयागराज प्रशासन इनकाउंटर की कार्रवाई कर रहा है। तो साफ तौर पर उत्तर प्रदेश पुलिस और जो प्रयागराज डेवलपमेंट है वो ऑपरेशन क्लीन चला रहा है, जिसमें अब सूचना मिल रही है सूत्रों के मुताबिक कि लगातार जो प्रयागराज डेवलपमेंट अथॉरिटी है वो अतीक अहमद गैंग के जो खास आदमी थे, जो ब्लैक मनी को व्हाइट मनी में ट्रांसफर करने की प्रक्रिया करते थे, जो शिक्षक संस्थान के थे और जो कॉन्ट्रैक्टर थे, जो बिल्डर थे, उनकी सूची तैयार कर ली है। अब उनकी उसी सूची के आधार पर बड़ी कार्रवाई करने की तैयारी की गई है। वही बात की जाए तो लगातार जिस तरीके से प्रयागराज प्रशासन एक्शन मोड में है और होली के बाद इस बड़ी कार्रवाई को लेकर अंजाम दिया जा सकता है। जी विकास, जानकारी आपसे यहाँ पर ये भी लेना चाहेंगे, जिस तरीके से तमाम अपडेट्स आपने दी हैं कि जाहिर तौर पर होली के बाद इस कार्रवाई को अंजाम दिया जाएगा, कार्रवाई को अमल में लाया जाएगा। जो उच्च अधिकारी हैं उनका क्या कुछ कहना है इस पूरे मामले पर, वो किस तरीके से रिएक्ट कर रहे हैं? क्योंकि हाल ही में हमने देखा अब किस तरीके से यहाँ पर उस्मान चौधरी का भी कहते हैं एनकाउंटर कर दिया गया। देखिए, साफ तौर पर जिस तरीके से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने साफ तौर पर कहा है कि माफियाओं को मिट्टी में मिला देंगे, तो उसी के क्रम में लगातार प्रयागराज डेवलपमेंट अथॉरिटी जो पीडीए है वो मिट्टी में मिलाने की कवायद कर रहा है। वहीं प्रयागराज डेवलपमेंट अथॉरिटी के अधिकारियों से जब बात करने की कोशिश की गई तो उन्होंने साफ तौर पर बताया कि यह जो कार्रवाई हो रही है, जो अवैध तरीके से मकान बनाए हैं, जो अवैध संपत्तियों से मकान बनाए हैं, उनके खिलाफ लगातार प्रयागराज डेवलपमेंट अथॉरिटी का अभियान चल रहा है। वहीं बात की जाए तो जब ये उमेश पाल हत्याकांड हुआ है उसके बाद से ही प्रयागराज डेवलपमेंट अथॉरिटी एक बार फिर से एक्शन मोड में नजर आ रहा है। तो साफ तौर पर कहा जा सकता है कि जो आला अधिकारी हैं वो लगातार बता रहे हैं कि नक्शा नहीं पास है, भवन का
जो लीगल पेपर होता है वो नहीं पास है, ना परमिशन ली गई है प्रयागराज डेवलपमेंट अथॉरिटी से, तो उसी के तहत यह मकान इनको ध्वस्त किया जा रहा है और मकानों को लेकर लगातार अभियान चलाया जा रहा है। होली के बाद एक बड़ी कार्रवाई प्रयागराज डेवलपमेंट अधिकारियों का इस पर क्या कुछ कहना है कि जब ये मकान बन रहे थे बिना किसी इजाजत के, तब अधिकारी कहां पर थे, किस तरीके से चैन की नींद सो रहे थे? देखिए अभिषेक, साफ तौर पर यही एक सवाल है कि जब इन मकानों का जब निर्माण हो रहा था, इन पर लगातार प्रयागराज डेवलपमेंट अथॉरिटी आंख मूंद कर बैठा था। वहीं बात की जाए तो जब घटना को अंजाम देते हैं ये शातिर अपराधी, तभी यह प्रयागराज डेवलपमेंट अथॉरिटी बताता है कि इनके मकानों का नक्शा नहीं पास है, ना ही इनके घरों का कोई लीगल पेपर है। हालांकि जो अभी पूरा मुफ्ती इलाके थाना इलाके के जो असरौली में एक पूर्व प्रधान जो मासूक प्रधान है, उसका घर गिराया गया था, उसको वो आप ये समझ लीजिए कि उसके घर का गृह प्रवेश भी नहीं हो पाया था। तो साफ तौर पर उसके घर का कंस्ट्रक्शन चल रहा था। उसके बावजूद प्रयागराज डेवलपमेंट अथॉरिटी के जो वाला अधिकारी हैं, जो जोनल के जो जेई हैं, वो लगातार आंख मूंदे बैठे रहते हैं और जब घटना होती है उसके बाद जानकारी मिलती है तभी वह एक्शन मूड में नजर आते हैं। तब वो मीडिया के सामने बताते हैं कि इनके घरों का मकान का नक्शा नहीं पास है और ना ही इनके पास कोई लीगल पेपर है। जी बिल्कुल। विकास, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और इन तमाम जानकारियों के लिए भी जो आपने हम तक हमारे दर्शकों तक जानकारियां पहुंचाई है।